तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे बोरुटो का चैप्टर 8 जिसका नाम है यू मस्ट एक्ट। और चैप्टर स्टार्ट होता है कि सारे जो कागे हैं वो खड़े होते हैं और सास्के और बोरुटो भी, और जो हमारी मोमोशिकी है वो अपने एक नए अवतार में निकलती है। और जैसे ही वो नए अवतार में निकलती है सब लोग देख के उसे शौक हो जाते हैं, नारुतो, बोरुटो और सास्के। और उसके बाल बड़े हो जाते हैं और उसके सर पे 2 हॉर्न आ जाते हैं और वो तभी अपनी हाथों को फैलाते हुए और अपने अंदर से कुछ चाकरा टाइप रिलीज़ करती है, जिससे वो एक बड़ा सा जो टेंटेल टाइप पेड़ था वो बीच में से कट जाता है और वो ज़मीन पर गिरता है। उसकी वजह से सब जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और पहले मोमोशिकी एक कागे के ऊपर अटैक करती है पीछे से धुएं में से निकलते हुए और उन्हें पेड़ में मारती है जोर से। और तभी वो वापस हवा में जाती है और देखती है कि वहाँ पे गारा है, तो गारा के ऊपर अटैक करती है। तो गारा अपनी सैंड सील लगाता है, लेकिन उसके बाल सैंड सील के दूसरी तरफ होके गारा को पकड़ लेते हैं और उसे भी जख्मी कर देते हैं और गारा को मतलब पटक देते हैं। उसके बाद जख्मी करके मोमोशिकी नीचे, और जो दोनों कागे हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि मोमोशिकी कहाँ है। तभी उनके पीछे गारा आके गिरता है और वो देखते हैं कागे, और तभी उनके पीछे दोबारा से मोमोशिकी आ जाती है और मोमोशिकी एक कागे में लाद देती है। और जैसे दूसरी कागे उस पर अटैक करने के लिए आती है तो वो उनके पेट में घुसा देकर उन्हें भी दूर फेंक देती है। तभी पीछे से सास्के और नारुतो आ जाते हैं और बोरुटो ये सब चीज़ें बहुत मतलब दूर से देख रहा होता है पेड़ के ऊपर खड़ा होके। और वो देखता है कि उसने सिर्फ 5 कागों को सिर्फ 1 मिनट के अंदर सबको ढेर कर दिया, मतलब एक अटैक में ही वो लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और तो नारुतो बोलता है आई सी, और सास्के बोलता है कि अब ये बिल्कुल बदल चुकी है, जैसे ये पहले थी, अब इसमें ज़्यादा पावर है, ज़्यादा चाकरा है। तब वो बोलती है अब ये इंसान नहीं रही, ये मॉन्स्टर बन जाती है, ये मॉन्स्टर है। सास्के बोलता है, जब नारुतो बोलता है कि हाँ ये मॉन्स्टर ही है, तभी जो वो मोमोशिकी है वो बोलती है अगर मॉन्स्टर की बात चल ही रही है तो मैं ही अकेली मॉन्स्टर नहीं हूँ, तुम भी मेरे मॉन्स्टर की लिस्ट में आते हो। तो ऊपर से जो बोरुटो होता है वो अपने डैड को देख रहा होता है और तभी उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है और मोमोशिकी नारुतो पे भारी पड़ती है। वो नारुतो के खींच के लाद देती है और फिर उसके ऊपर आकर ही उस पर अटैक करती है, लेकिन इस अटैक को नारुतो डॉज कर लेता है। और डॉज करने के बाद नारुतो अपनी सेज मोड के साथ जो कुरमा मोड है उसको ऑन कर देता है और उसके बाद उसके साथ लड़ता है मोमोशिकी के साथ। और मोमोशिकी के मुंह पे एक जोरदार पंच देता है जिससे मोमोशिकी घूमते हुए दूर जाके गिरती है और मोमोशिकी के पीछे आ जाता है सास्के, और सास्के पीछे से पंच देता है और फिर मोमोशिकी ज़मीन पे आ जाती है, जिससे मोमोशिकी काफ़ी घायल भी हो जाती है और उसको काफ़ी तेज गुस्सा भी आ रहा होता है। इसी वजह से वो अपना समनिंग जिस्सू करती है, जैसे समन करके वो काफ़ी सारे स्नेक टाइप निकालती है क्रिएचर्स जिसको सास्के काट रहा होता है। लेकिन तभी एक स्नेक जो सास्के है उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे हमारा नारुतो जो 9 टेल है उसकी फॉर्म में आकर उसका गला काट देता है उस स्नेक का, और सारे स्नेक्स को काट रहा होता है। और वो नारुतो बोलता है सास्के क्या तुम ठीक हो? तो सास्के बोलता है हाँ मैं फ़ाइन हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। तभी जो मोमोशिकी होती है कि आखिर ये छुपा हुआ मॉन्स्टर बाहर आ ही गया, और तभी जो मोमोशिकी होती है वहाँ पे पड़े हुए डस्ट से अपना कुछ बनाने लगती है और वो भी एक बड़ा सा क्रिएचर बना लेती है 9 टेल्स की बराबर। और ये बिल्कुल 1 टेल लग रहा है पर ये 1 टेल है नहीं गाइस। तो यहाँ पे उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो वो क्रिएचर है वो 9 टेल पे काफ़ी भारी पड़ रहा होता है, वो 9 टेल का गला पकड़ के गिरा रहा होता है 9 टेल को, और नारुतो को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसका चाकरा मतलब जब वो सेज मोड के आने के बाद कुरमा मोड में आता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चाकरे की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे उसे हैंडल करने के लिए चाकरा कम पड़ रहा था। तभी जो हमारा सास्के है वो अपना चाकरा हाथ में लेता है और नारुतो के पीछे लगा देता है। तब नारुतो बोलता है हाँ ये आइडिया बुरा नहीं है, और हम देखते हैं जो 9 टेल फॉक्स है वो एक अलग ही रूप में आ जाती है, उसके ऊपर एक समुराई जैसा सील्ड छड़ जाता है और वो एक ही घुसे में उसका हाथ तोड़ देती है उस क्रिएचर का। इसे देख के जो मोमोशिकी होती है वो शौक में आ जाती है। जो 9 टेल फॉक्स है उसके ऊपर एक समुराई जैसा कवच छड़ चुका है और उसके हाथ में मतलब कटाना आ जाती है और फिर उनकी फाइट होती है। यहाँ पे जो 9 टेल है वो अपनी पूरी पावर यूज़ करके उसको बीच बीच में से काफ़ी टुकड़ों में काट देती है उस क्रिएचर को, जिससे वो क्रिएचर मर जाता है। इसे देख के जो मोमोशिकी है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उस क्रिएचर में से बाहर आ जाती है और नीचे आके गिर जाती है क्योंकि उसका सारा चक्रा खत्म हो चुका है। और इसे देख के सास्के और नारुतो भी 9 टेल के अंदर से बाहर आ जाते हैं, और वहाँ पे जो बोरुटो खड़ा होता है वो भी इतनी अमेजिंग फाइट देख रहा होता है और वो बोलता है ऑसम, बिल्कुल मतलब मस्त, मेरे डैड और मेरे अंकल ने आखिरकार मोमोशिकी को हरा दिया। लेकिन तभी वहाँ पे जो बाकी के कागे जो बेहोश पड़े थे वो होश में आ जाते हैं और उनमें से एक पूछता है कि क्या हुआ कागे तुमने उसे हरा दिया? तब वो बोलता है कि हाँ मतलब अभी तक तो पूरा नहीं। तभी एक कागे बोलती है जल्दी से अपना कोई जिस्सू करो और इसको यहीं पे ख़त्म कर दो। तभी पीछे से बोलते हैं नहीं कुछ भी यूज़ मत करना, अगर हम करेंगे और अगर उसके हाथ में इतनी पावर हुई कि वह अपना अटैक एब्जॉर्ब कर सके तो वो वापस से पावरफुल हो जाएगी। तो वो बाकी काजे बोलते हैं हाँ इसे अपने मतलब फिजिकल पावर से ही हराना पड़ा, मतलब मारना पड़ेगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है 2 लोगों की, और वो 2 लोग कोई और नहीं वही साइंटिस्ट होते हैं। और इसे देख के
नारुतो चिल्लाता है काटासुकी, और यहाँ पे वो नीचे उतरता है अपने निंजा टूल्स के साथ और वो बोलता है अभी तुम मरना मत, अभी मैं मारूंगा तुम्हें अपने निंजा टूल से। वो मोमोशिकी से बोलता है और लो अब मैं तुम्हें मारता हूँ। सारे काजे जोर से चिल्लाते हैं कि रुक जाओ इडियट, और तभी वो अपना अटैक कर देता है। और जैसे ही वो अटैक करता है वो अपनी गोल्डन रेनिगन एक्टिवेट करते हुए अपना हाथ ऊपर कर देती है और वो सारा अटैक वो गोल्डन रेनिगन एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके अंदर वापस से पावर आ जाती है। इसे देख के वो साइंटिस्ट बोलता है ये कैसे एब्जॉर्ब कर लिया, और सारे काजे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि अरे इस बेवकूफ़ ने क्या कर दिया। और जब मोमोशिकी खड़ी होती है पता नहीं क्या है ये, जैसे ही वो खड़ा होता है और वो बोलता है साइंटिस्ट से कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, और ऐसे कहने के बाद वो शैडो पोजीशन जिसको का इस्तेमाल करता है। और ये देख के नारुतो और सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि शिकामारू का शैडो बाइंड पोजीशन था तो इसके पास कैसे आया। गाइस आप पहले के चैप्टर्स में हम देखा था जब जूनियर एग्जाम में फाइट हो रही थी तो यही जो शैडो पोजीशन जिसको है ये इसने मोमोशिकी ने एब्जॉर्ब कर लिया था और वो इसे यहाँ पे यूज़ कर रही है एक्स्ट्रा पावर यूज लगा के। और ये देख के सारे जो कागे हैं वो मतलब सब शॉक हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। तभी मोमोशिकी कुछ अटैक करती है जो नारुतो के आर्म्स में और उसके लेग्स में लग जाते हैं और नारुतो अपने घुटनों पे बैठ जाता है ना। तभी जो मोमोशिकी है वो कहती है कि अब तुम सब लोग मरोगे। तभी जो नारुतो है वो बोलता है डैम इट, हम इसे सिर्फ मारने वाले थे अगर वो बेवकूफ़ नहीं आते बीच में। और ऐसा सोचते मतलब नारुतो सोचता है। और तभी जो मोमोशिकी है वो अपनी गोल्डन रेनिगन से कुछ अटैक बना रही होती है और इसे देख के जो नारुतो बोरुटो होता है वो बोलता है डैम इट। और तभी बोरुटो को याद आती है कुछ सास्के की बातें। जब वो यहाँ पे आ रहे होते हैं तब सास्के बोलते हैं हमने प्लान बना लिया है और पांचों कागे और मैं हम उस मोमोशिकी को आराम से हरा देंगे, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए लेके चल रहा हूँ अगर गलती से हमारा प्लान फेल हो जाए, जैसे कि अगर हम पांचों कागे और मैं भी अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊँ कि हम कुछ ना कर पाए तो तुम्हें उस टाइम पे एक्ट करना है, तुम्हें उस टाइम पे हम सबको बचाना है क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और तुम्हें एक्ट करना है। तभी जो बोरुटो है वो अपने मन में सोचता है कि किसी ने मतलब सास्के ने जो है मेरे अंकल है उन्होंने मेरे पे यकीन किया था, उन्होंने जब तभी भी मेरे को निंजा बोला था तब सब लोग मेरे को इसको मतलब ये कह रहे थे कि जब मैंने निंजा टूल्स का इस्तेमाल किया था उस टाइम पे भी वो मेरे साथ थे। और इसलिए वो बोलता है कि उन्हें मुझ पर यकीन है तो मैं भी अपने मास्टर पे यकीन करता हूँ। और तभी वो अपनी सारिंगन को बनाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी डालूंगा और अब की बार ट्राई करूँगा जल्दी ही आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।